नमस्कार। आज हम रॉस हेस्टन की किताब स्वयं में निवेश पर लिखी एक हिंदी समीक्षा उसमें गहराई से उतरेंगे। जी। देखेंगे कि इस समीक्षा से क्या खास बातें निकलती हैं, मतलब खुद में निवेश क्यों और कैसे करें, इस पर फोकस रहेगा। हाँ, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। किताब का जो मूल विचार है समीक्षा के हिसाब से, वो ये है कि अपने आप में निवेश करना शायद सबसे सबसे समझदारी भरा फैसला हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि जब कोई अपने ज्ञान, अपने हुनर, सेहत और अपनी सोच इन पर ध्यान देता है, तो जिंदगी के लगभग हर पहलू में बेहतर होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। हम्म। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझना कि आपका खुद का विकास ही सबसे बड़ी दौलत है। समीक्षा में यही बात है। दिलचस्प। हम्म। तो समीक्षा किन खास क्षेत्रों पर मतलब रोशनी डालती है? पहला तो शायद ये है कि ज्ञान, फिटनेस और सोच में समय, पैसा और ऊर्जा लगाना, इसके फायदे लंबे समय तक मिलते हैं। हाँ, और ये बात सीधी जुड़ती है लगातार सीखते रहने की जरूरत से। समीक्षा के मुताबिक दुनिया तेजी से बदल रही है, तो प्रासंगिक बने रहने के लिए नए हुनर सीखते रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि जैसे संवाद हो गया, तकनीक या फिर बिक्री के स्किल्स, कुछ भी। समीक्षा कहती है ज्ञान हासिल करना एक एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। सही बात है। ज्ञान और हुनर के अलावा समीक्षा स्वास्थ्य को भी एक अलग नजरिए से देखती है ना? बिल्कुल, वो उसे असली पूंजी मानती है, स्वस्थ शरीर और दिमाग। और इसके लिए 3 स्तंभ बताए गए हैं समीक्षा में। अच्छा खान-पान, नियमित कसरत और हाँ, पूरी नींद। हम्म। ये सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति और स्पष्टता के लिए भी जरूरी है, ऐसा समीक्षा का मानना है। और सोच की बात करें तो समीक्षा कहती है कि पैसा कमाने से पहले सोच में निवेश जरूरी है। ये अमीर सोच अपनाने वाली बात थोड़ी थोड़ी और समझाएंगे। समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, समीक्षा के अनुसार अमीर सोच सिर्फ मतलब अच्छा-अच्छा सोचना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये आत्म अनुशासन और समय के सही इस्तेमाल से भी जुड़ा है। ये एक तरह की मानसिकता बनाने की बात है जहां व्यक्ति मौकों को पहचानता है और उन पर काम करता है। तो ये प्रैक्टिकल ज्यादा है। बिल्कुल। समीक्षा इसे सफलता की चाबी मानती है। मतलब आपकी मानसिकता ही आपकी हकीकत तय करती है, काफी हद तक। हम्म। समीक्षा में कुछ दमदार कथन भी है, जैसे एक था, खुद में निवेश करना वो निवेश है जिसका ब्याज जीवन भर मिलता है। हाँ, ये वाला। और एक और, आपकी सफलता आपकी आदतों का प्रतिबिंब होती है। ये लाइनें वाकई सोचने पर मजबूर करती है। सही है, और ये कथन दिखाते हैं कि किताब का अंदाज बड़ा व्यवहारिक है, जैसा समीक्षा में भी बताया गया है। समीक्षा ये भी कहती है कि ये किताब छात्रों, युवाओं, पेशेवरों, मतलब हर उस व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकती है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। दायरा काफी बड़ा रखा गया है। जी, समीक्षा में एक अच्छी बात यह भी बताई गई है कि किताब की भाषा काफी सरल है और जो टिप्स दिए गए हैं वो वाकई इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये इसे खास बनाता है ना? हाँ, समीक्षा इसकी काफी तारीफ करती है, लेकिन साथ ही एक संतुलित नजरिया भी देती है। ये मानती है कि कुछ विषयों को शायद और गहराई से समझाया जा सकता था। अच्छा। और हाँ, शुरू के कुछ अध्याय शायद थोड़े दोहराव वाले लग सकते हैं कुछ पाठकों को। तो समीक्षा ये भी बताती है। ठीक है, मतलब उम्मीदें सही सेट करती है समीक्षा। हाँ, कह सकते हैं। तो सब बातों को अगर समेटें तो समीक्षा का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, समीक्षा का निचोड़ यही है कि स्वयं में निवेश एक जरूरी किताब है, पढ़ने लायक है। ये याद दिलाती है कि सबसे बड़ा निवेश शेयर बाजार या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि आप खुद हैं। और ये निवेश दिमागी तौर पर, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, मतलब हर तरह से फायदेमंद है। समीक्षा ने इसे 5 में से 4.5 स्टार दिए हैं। अरे वाह, ये तो काफी मजबूत सिफारिश है। जी हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने ऊपर ध्यान देना, अपने विकास पर काम करना, यही सबसे अहम संदेश है जो इस समीक्षा से मिलता है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। मतलब समीक्षा सीधे तौर पर तो नहीं उठाती, पर यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर खुद में निवेश सबसे ज्यादा मुनाफा देता है, तो कोई व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो पहला कौन सा छोटा पर ठोस कदम उठा सकता है जिसका असर सबसे ज्यादा हो। ये वाकई सोचने वाली बात है।